Good morning, children. All are happy and safe at home? Yes, all are safe. Okay, dear children, today we are starting our lesson. Part 8. काम सब अच्छे है. What is it meaning? All the works are good. We know we all have works. Your parents have works. Some people are fishermen, some people are doctors, engineers, so and so. This is an inseparable part of our life. We need works to live. Yes? From this lesson, we are getting this message. आइए देखिए, all should be very listen to the class and your finger on the lines. विनोबा जी हमारे देश के एक महापुरुष थे. वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे. वे गरीबों के सहायक थे. उनका भूदान एक बहुत प्रसिद्ध है. वे जमींदारों से भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को देते थे. यहाँ विनोबा भावे, we know him. Yes, he is a disciple of Mahatma Gandhi. वे बहुत प्रसिद्ध थे. उनके भूदान यज्ञ, भूदान मीन्स लैंड डोनेशन आंदोलन मूवमेंट, उनके भूदान यज्ञ बहुत प्रसिद्ध थे. और वह क्या थे? ये भूदान यज्ञ क्या है? भूदान यज्ञ है जमींदारों से भूमि दान में लेकर. जमींदार मीन्स मुदलालिमार, लैंड ओनर्स. जमींदार लैंड ओनर्स से भूमि दान में लेकर भूमिहीन, भूमि इल्लाता भूमिहीन किसानों को, किसान मीन्स फार्मर, किसानों को वो वे देते थे. विनोबा जी एक बार भूदान यज्ञ के सिलसिले में यात्रा पर थे. इसी यात्रा में वे एक गांव पहुंचे. वे वहां की पाठशाला में ठहरे. उस पाठशाला में शौचालय नहीं था. बच्चे पाठशाला के आसपास ही गंदगी करते थे, इसलिए पाठशाला के आसपास गंदगी भरी थी. इस भूदान यज्ञ के सिलसिले में, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस भूदान यज्ञ, उसी समय he came to one village and he stayed in a school. वह देखे थे उस पाठशाला के, उस स्कूल के सराउंडिंग. He saw that it is very dirty. He got very sadness and what he done? देखिए, उसके स्कूल के आसपास का गंदगी देखकर उसने क्या किया? विद्यालय के आसपास के गंदगी देखकर विनोबा जी को दुख हुआ. उन्होंने छात्रों से पूछा. He asked to students. What he asked? तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? Who cleaned up your school and school surrounding? लड़के बोले, एक आदमी सवेरे आता है और झाड़ू लगाकर चला जाता है. विनोबा जी ने पूछा, गंदगी कौन करता है? तब वह स्टूडेंट ने बोला, वो लड़के ने क्या बोला? एक आदमी सवेरे आता है. He comes morning and doing something and go away. विनोबा जी यह सुनकर पूछा, गंदगी कौन करता है? Who made the campus dirty? लड़कों ने उत्तर नहीं दिया. लड़कों ने चुपचाप बैठा और एक दूसरे के मुख में उधर देखा. कोई nobody opened their mouth. तब विनोबा जी बोले, देखो, जब गंदगी तुम करते हो तब सफाई भी तुम लोगों को ही करनी चाहिए. अगर गंदगी आप करें तो
ये सफाई भी कौन करना चाहिए? तुम लोग करना चाहिए. If you made the campus dirty, you have to do it's clean. You have to do yourself to clean the campus. विनोबा जी की बातें सुनकर एक लड़के ने कहा, गंदगी कौन साफ करेगा? हम कोई सफाई वाला तो नहीं है. हैं? आपने क्या बोला? गंदगी कौन साफ करेगा? Is dirty, we have to clean. No, we are not cleaners. We are not cleaners. विनोबा जी मुस्कुराए. He smiled towards them and said, उस लड़के को अपने पास बुलाकर प्रेम से पूछा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे हाथ मुंह कौन धोता था? गंदगी कौन साफ करता था? लड़का बोला, मेरी माँ. विनोबा जी ने क्या किया? उस लड़के को आप पास में बुलाया तो उससे पूछा, तुम्हारा जब तुम छोटे थे, when you are small child, तुम्हारे फेस कौन वॉश करते थे? तुम्हें किसने देखा था? अच्छे से किसने देखा था? तो उनके लड़के ने बोला, मेरी माँ, माई मदर. तब विनोबा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा करने से तुम्हारी माँ सफाई करने वाली तो नहीं होगी. हाँ, if your mother has done it, then your mother is she cleaner? Yes, is it? Then लड़के ने बोला, नहीं, मेरी माँ तो माँ है. नहीं, she is my mother. विनोबा जी ने बोला, हाँ, जो गंदगी साफ करता है वह सचमुच माँ का ही काम करता है. काम सब अच्छे हैं. In the same way, we have to understand that in the same way, the person who does the works of the mother. We have to understand that. So dear children, all the works are good. You think that if my mother is farmer, if my father is doctor, engineer, there is no difference between them. All the works are good for us. Oh, that is an inseparable part of our life. Dear children, you have to read this lesson well. Thank you.